अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जनाबे वाला, सबसे पहले तो आपको एक एक्सक्लूसिव ख़बर देंगे जो चंद दिन से गर्दिश कर रही है मार्केट में। एक नई लिस्ट बनाई जा रही है इमरान खान से मुलाकात करने की, लेकिन इस लिस्ट में इमरान खान के दोस्त नहीं है। ये लिस्ट इमरान खान चूज़ नहीं करेंगे, ये लिस्ट इमरान खान साहब पे मुसल्लत की जाएगी। ये क्या खबर है आपको ये बताएंगे। फिर आज आपने देखा एक फटा पुराना लीरो लीर घटिया स्क्रिप्ट और इंतहाई फ्लॉप एक्टिंग, वो आपने देखी आज, उस पर भी बात करेंगे। फिर साथ साथ जनाबे वाला, आगे मैंने किस चीज़ पे बात करनी थी मुझे याद नहीं रहा। एक और साजिशी थ्योरी आपको सुनाते हैं जनाबे वाला, और हमारे नौनिहाल सियासतदानों के ऊपर भी कोई थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू किया जाए ये सोचने दें मुझे। मेरा ख्याल है ख़बर से शुरू करते हैं जनाबे वाला। ख़बर बड़ी अहम है, ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ख़बर ये है जनाबे वाला कि मार्केट में इस टाइम पे कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बहुत सारे लोगों को बुला बुला कर कहा जा रहा है कि आपने इमरान खान से मुलाकात करनी है, अगर करनी है तो भाईजान कुछ शराइत होंगी, आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। ये सारे के सारे बच्चे डिजिटल मीडिया के बच्चे हैं, एक साहब बैंड के लिस्ट बना रहे हैं। मेन शर्त क्या है, इमरान खान से बदतमीज़ी करनी। उन्होंने कहा जी सवाल हमारे होंगे, लहजा हमारा होगा, मुलाकात आपकी हो जाएगी इमरान खान से। छोटे यंग बच्चे बड़े शौक़ों से अपने नाम लिखवा रहे हैं कि जनाब इमरान खान से मुलाकात तो करेंगे। आज आपने अडयाला जेल के बाहर दो लगड़ बगड़ देखे होंगे जो अलीमा खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मुझे नहीं मालूम ये कौन से जर्नलिस्ट है, कहाँ के जर्नलिस्ट है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि इनकी असाइनमेंट लगी हुई थी इनके अन्नदाताओं की तरफ से, इनके आकाओं की तरफ से, कि आपने जाना है अलीमा खान से ये सवालात आपने करने हैं और ज़रा एग्रेसिव होके करने हैं। तो एक बार फिर आपको ख़बर दे दूँ, ख़बर ये है कि डिजिटल मीडिया के लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जनाबे वाला अगर आपने इमरान खान से मुलाकात करनी है तो बता दीजिए, हमारी चंद शराइत हैं। वो शराइत हैं कि आपके मुलाकात होगी लेकिन सवालात हमारे होंगे, लहजा हमारा होगा, तरीका हमारा होगा। और ये पिछले चंद दिन से जारी है और बहुत से यंग रिपोर्टरों ने अपने नाम लिखवा दिए हैं कि जनाब हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मुलाकात कब होनी है, कैसे होनी है, लेकिन आपने आज दो अदद लगड़ बग्गों की मुलाकात देख ली आपने अलीमा खान के साथ। उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी। ये रिपोर्टर कौन है मैं नहीं जानता। एक तो बुज़ुर्ग से बाबा जी से थे बेचारे, उनकी उम्र नहीं है इस तरह के काम करने की। कोई यंग बंदा ढूंढते तो बेहतर था, वो करते। मुझे किसी ने बताया कि ये एक साहब जो हैं, ये वो साहब थे जो बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स वो काजी फायज ईसा से राब्ता करवाने के लिए कोशा रहते थे। मैं नहीं जानता, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन ख़बर मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं, आगे की कहानी जनाबे वाला। अलीमा खान साहिबा से मेरी बात हुई। अलीमा खान साहिबा हंस रही थी। उन्होंने जो एक बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आज उनके साथ होता बदतमीज़ी की गई। बदतमीज़ी पहले दो लगड़ बग्गे भेजे गए, उनके पीछे छोड़े गए कि बदतमीज़ी करो, उसके बाद अंडा मारा गया उस पर। अब हर बंदा यही कह रहा है कि जो डंडों से नहीं डरे उन्होंने अंडों से क्या डरना है। ये एक इंतहाई फुद्दू किस्म का माफ़ कीजिएगा, पुराना बोरिंग घटिया बहुत सीधा स्क्रिप्ट था। फातिमा जना से आज तक हम देखते आ रहे हैं ये स्क्रिप्ट, हर थोड़े अर्से बाद निकाल के पॉलिश करके उसके बाद दादे वसूल के देखे सर एग्जीक्यूटेड, व्हाट एन एग्जीक्यूशन सर, नोबडी गॉट टू नो सर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिडे ही मुँह है। अलीमा खान साहिबा, खैर अलीमा खान साहिबा ने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी भाई जब हम पहुँचे तो 20-25 बंदा खड़ा किया गया था पहले ही। बल्कि मैं एक सेकंड में जवाबात उनके जो उन्होंने मुझे भेजे, मैं वो कुछ लिखे हुए जवाबात हैं वो भी मैं निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ। अलीमा खान साहिबा से मैंने पूछा, कहते हैं उनका कहना था कि जनाबे वाला ये अंडा मारा है मेरे ऊपर, ये इतना बुरा स्क्रिप्ट था, मैं होती तो मैं राइटर को फारिग कर देती जिसने स्क्रिप्ट लिखा है। उन्होंने कहा जी 25 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे वो मीडिया के साथ खड़े अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा जी टाउट्स वी ऑल नो आस्किंग अबाउट IK गवर्नमेंट टेरेबल परफॉर्मेंस। साथ उन्होंने कहा जी कि मैंने सबको ये बताया कि मैं इमरान खान से बात करने के बाद मीडिया से बात करूँगी। जब मैं इमरान खान का मैसेज पहुँचाना शुरू हुई लोगों तक तो प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा लाउड हो गए। एक आदमी था जो कि हमारे करीब ही खड़ा था, वो ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। फिर एक अंडा आया।
उसने कहा जी ग्रेट शॉट, ये बड़ा अच्छा उस लड़की ने शॉट मारा। आई अश्योर हर टू बी, आई अज्यूम हर टू बी वेल ट्रेन, कि वो बड़ी अच्छी ट्रेन थी। ये मुझे ज़रा बड़े ज़ोर से लगा, मैं समझिए कोई बॉल है। उसने कहा नॉट टू फॉरगेट द 4 एजेंसी टाउट्स नाउ प्लांटेड अराउंड मी एट अडियाला सिंस ट्यूसडे, इवन द पुलिसमैन। वो कह रहे पुलिसमैन ने कहा कि भाईजान ये आप लोगों के लिए भेजे गए, हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं जी इस तरीके से इमरान खान की आवाज़ तो नहीं बंद की जा सकती, ये इनका स्ट्रेस कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा पुलिस थी आज, इमरान खान के मैसेज के बाद मीडिया मेरे से बात करना चाहता था, मैं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे करने दी, मुझे गाड़ी में धकेल दिया गया, ठीक है। और बाद में बताया कि जी लोगों ने गाड़ी ब्लॉक कर दी थी, पुलिस ने ये किया वो किया, लेटर किया। खैर साथ उन्होंने ये भी बताया कि जनाबे वाला वहाँ पर उन लड़कियों को लोगों ने घेर लिया था, पुलिस ने फ़रार करा। ये तो हमने खैर अपनी आंखों से देखा। मेरा सवाल ये है कि आज आप अलीमा खान के साथ कर रहे हैं, कल को आपकी अपनी बहनों बेटियों माओं के साथ भी ये होगा, कल मरीम नवाज़ के साथ ये हो गया तो क्या करेगी नून लीग। आसफा भुट्टो के साथ क्या हो गया, आपको याद है वो ड्रोन का पंखा लग गया था, जो कलाबे हिल गए थे, मरीम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा टूट गया था, तबाहियाँ किधर है। और रुदाली सहाफ़ी, रुदाली समझते हैं ना आप, ये एक किस्म होती थी जनाब राजस्थान में, ये पैसे लेके मैयतों पे रोया करते थे। इनको पैसे देके ठाकुर जो है ना अपनी हवेली बुलाता था कि जो कोई बंदा मर जाता था, बिकॉज ठाकुर कैन नॉट क्राई, ठाकुर इज़ अ बिग मैन लाइक मी, ठाकुर डजंट लाइक क्राइंग, तो उनको पैसे देता, कहते चल भाई वैन करो, आए कितनी अच्छी अम्मा सी, आए मैं मर गई लुटी की, सीना कोबियाँ करती थी। जैसे हमारी ये शराजी आसमा शराजी टाइप एंकर्स हो गई, इस तरह अगर मरीम नवाज़ होती अभी तक, ये सीना कोबी कर रहे होते, बैठ के पिट रहे होते, मातम का एक समा होता। इन्होंने अपने घर में आगे लगा दी थी छोटी छोटी कि मरीम नवाज़ को कैसे किसी ने अंडा मार दिया। ये इमरान खान की बहन थी तो इसलिए, लेकिन ये वो आग है, ये आइडिया कोई एक बंदा देता है, फिर वो पूरी दुनिया में चलता है। आपको बुश वाला जूता याद होगा, वो शू क्लब एक ही शुरू हुआ था, उसके बाद टका के जूते पड़े थे सबको, तो कोई बात नहीं किसी दिन मरीम नवाज़ को। अब दोबारा मरीम नवाज़ इतने नज़दीक, इसीलिए आपने देखा होगा प्रोटेस्टर्स के इतने नज़दीक नहीं जाती, दूर दूर से लगी रहती हैं वो। तो अगली बार कोई और कुटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंतहाई घटिया। और मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने खुले अल्फाज में मजम्मत की, सब ने ही मजम्मत की। बड़ी दलेर खातून है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल की, दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी इवन। बड़ा अनर्व हो जाता बंदा कोई इस तरह करके पड़े, शहबाज शरीफ साहब के मुंह पे पटाख करके अंडा पड़े, शहबाज शरीफ साहब की सिटी घूम जाए, मरीम नवाज शरीफ साहब रोना शुरू हो जाए बाकायदा, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। लेकिन वो नहीं ली। खैर इमरान खान साहब का पैगाम भी आ गया है, उस पर सुबह बात करेंगे। अभी मैं ज़रा एक्सक्लूसिव खबर इसलिए मैंने कहा आपको दे दूँ ज़रा पहले, कि बड़ी अहम खबर है मेरे नज़दीक। अब किस दिन डिजिटल मीडिया वाले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए जनाबे वाला कि होने क्या जा रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है और कितना एक ये ड्रामा चलेगा। अच्छा जी, साजिशी थ्योरी एक और आई है जी कि नवाज़ शरीफ साहब ने फरमाया मरीम मीटिंग में कि इमरान खान अगर मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हुकूमत ताउन करेगी। भाई तुसी मामा तुसी क्यों ताउन कर दो, कदे इत्थे रह के अस्पताल नहीं गया ताड़ी तरह, तुसी क्यों तो भेज रहे हो। मियाँ साहब ये जो थ्योरियाँ चल रही है ना कि हमने आज औरतें नहीं भेजी, जनाब ये औरतें, ओ खैर यार ये देखे ना, मैं भूल गया था औरतों से, मुझे याद है जनाबे वाला, ये गाड़ी जो थी ये BRV, ये रेंटा कार की गाड़ी थी, ठीक है, ये रेंटा कार की गाड़ी थी। ये फैसल कयूम नाम का एक नाई था, उसने रेंटा कार से हासिल की थी और ये लोकल शोरूम से ली थी। वो कहता है जी मेरा वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने गाड़ी, मेरे से गाड़ी रेंट पे ली थी, मालिक ने कहा है। वो कह रहा है मुझे बड़ा अफसोस है कि जी ऐसा मामला हुआ। और ये भी पता चला है कि शुरू में जो ड्रामा किया गया, ये अंडे फेंकने वाली ख़वातीन मुकामी ही थी। वो मोहसिन नकवी साहब जो घटिया हरकतें कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब की अपनी बेगम तो पाकिस्तान में रह रहते जाएंगे तो वो भी अंडे खाएंगे बच्चे बीवी, तो ये लोकल थी, कोई ये पेशावर वाली कहानी नहीं थी। टोटल झूठ था। शुरू में जो पुलिस ने भी चलाई वो सारी कहानी झूठी थी। ये लोकल आदमी था, बल्कि मेरे पास शायद आ चुकी है इसकी मज़ीद तफसीलात भी, वो भी मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। 2 मिनट, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी के ओनर हैं और ये इनका रेंट कार का ऑफिस है और ये इनसे मज़ीद खुद ही बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ भी है, वसीम शफी ड्राइवर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ी घटिया हुई है, इस तरह होना नहीं चाहिए था। तो ये थी अयान रेंट कार थे जी, वसीम सती साहब के नाम के एक बंदे थे, वो ड्राइवर थे। और ये जनाब फैसल कयूम साहब है जिन्होंने गाड़ी रेंट पे ली है। आप इनकी शक्ल पहचान लें, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ इनमें, आप देख लीजिए जनाबे वाला, हुजूरे वाला। ये क्या हुआ
कैसे हुआ? ये फैसल महमूद, ये रहते हैं जी महमूदाबाद, मकान नंबर 23, स्ट्रीट JDV है, सैलून के मालिक हैं ये। इनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास आ गया है। आयान रेंटा कार से बहरहाल इन्होंने गाड़ी ली थी। ये दूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको मोबाइल नंबर ना नज़र आए, दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो साहब हैं जो गाड़ी रेंट पे लेके गए थे अलीमा खान की, और जिससे घटिया हरकतें अब की जा रही है। खैर आगे चलते हैं जनाब वाला, हुजूर वाला। सांसी थ्योरी तो मैंने आपको बता दी कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन सांसी थ्योरियाँ बहुत गंभीर किस्म की चल रही हैं। कुछ होने जा रहा है, जजों को फारिग करना है, नए जज लेके आने हैं, कुछ कंट्रोल बहक रहा है, कुछ कंट्रोल महक रहा है। ये आपको आगे चल के बताऊँगा। सांसी थ्योरियों में ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे नौनिहाल सियासतदान जनाबे वाला, एक हमारी मैडम सियासतदान जो यंग एनर्जेटिक सियासतदान अपने आप को समझती हैं, उनके दौरे चल रहे हैं। दूसरे के ने भी दौरे शुरू कर दिए। मीडिया अब दौरा पड़ गया, उसको किसको ज़्यादा कवरेज देनी है, किसको कम देनी है, ये मीडिया में भी प्रेशर आ गया। साथ साथ बिलावल साहब कहते हैं जी मेरा वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, बस मैं फ़ंड उनसे जब लेने होते हैं वज़ीर-ए-आज़म से ले लेता हूँ। इंज ना करो बिलावल साहब, देखो हुन हाथ चाड़ के साइड पे ना हो, तो आपका पूरा ताल्लुक है इस फाशिस्ट रजीम के। आप इनेबलर हैं, आप इसके सहूलत कार हैं। जो ये जुल्म कर रहे हैं वो आप उसमें पूरे के पूरे हिस्सेदार हैं। तो लिहाजा ऐसे पल्लू जड़ा कर साइड पे ना हो, जैसे मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि भाजपा को एक्सटेंशन देने के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी, लेकिन अब जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली इनिशिएट ही मैं करूँगी, वो गुनाह नहीं है, वो पाक साफ एक्सटेंशन है, वो गुड एक्सटेंशन है। दैट एक्सटेंशन शुड हैपन। तो बिलावल साहब ऐसे ना करें, आवाम अब बेवकूफ़ नहीं होती, उसको इतना बेवकूफ़ मत बनाए। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर देना आपने। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।